यात्रा तो दूर, जिनकी झलक भी हमें नहीं मिलती। हम निर्णय ले लेते हैं। निर्णय एक कारण से हम लेते हैं, हमारा मन चाहता है हर जगह पाए गलत है, क्योंकि अगर हर जगह गलत है तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी अंधेरी गली में पड़े रह सकते निश्चिंत। अगर कहीं भी कोई ठीक है तो यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा कष्टप्रद मालूम होती, श्रम मालूम होता है। मन आलस्य है, वो कहता सो, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, यही घाटी सब कुछ है। ये बाजार में धन कमा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, थोड़ा नाम अखबारों में छप जाए, मरते वक्त 100-200 लोग मरघट तक पहुंचाएं, बस यही काफी है, पर्याप्त है, सफल हो गए तुम। कैसी सफलता है। और बड़े मजे की बात यह कि तुम बुद्धों पर शक करोगे, लेकिन इस मन पर शक ना करोगे जो तुम्हें कीड़ा बना रहा है। तुम कभी ये ना कहोगे कि मन ये क्या कह रहा है, कि बस ये काफी है, कि 10-5 बच्चे पैदा कर लिए, कि थोड़ा धन कमा लिया, कि तिजोरी भर ली, कि थोड़ा नाम यश हो गया, फिर लोग गए और दफनाए, पर्याप्त हो गया, जीवन की इतिश्री हो गई, उपलब्धि हो गई। ये मन तुमसे यही कह रहा है। प्रार्थना करने बैठते हो तो कहता है दुकान घंटे भर में कितना ना कमा लेते। पूजा के लिए बैठते हो तो जल्दी करता है। वैश्या के घर जाते हो तो कहता है कि रात थोड़ी और लंबी होती तो अच्छा था। इस मन पे तुम कभी संदेह नहीं करते। संदेह ही करना हो तो इस मन पे करो, लेकिन इस पे तुम कोई संदेह नहीं करते। इससे तुम इतने लिप्त हो कि तुम ये भूल ही गए हो कि तुमसे अलग है, तुमने इसके साथ तादात्म्य कर लिया है। संदेह तुम बुद्धों पे करोगे, क्योंकि उनके कारण यात्रा शुरू होगी, श्रम होगा, जीवन में तपश्चर्या आएगी, रूपांतरण होगा, तुम्हें बदलना होगा। तुम जो हो वही न रह सकोगे, वहां तुम 1000 बहाने खोजते हो। क्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान, लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात। इससे प्यारे शब्द तुम कहां खोज सकोगे। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात। ये कोई लिखने का सवाल नहीं है, ये किताबों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, आगम निगम कहीं भी इसे तुम न पाओगे। पढ़ जाओ, वेद कंठस्थ कर लो, चारों वेदों के ज्ञाता हो जाओ, चतुर्वेदी हो जाओ, तो कबीर कहते हैं फिर भी तुम न पाओगे। लिखा लिखी की बात ही नहीं, देखने का सवाल है। ऐसे ही जैसे अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में जो भी लिखा हो सब याद कर ले, प्रकाश की पूरी कीमिया समझ ले, जो जो प्रकाश के संबंध में मनुष्य ने खोजा है सब अपनी स्मृति में भर ले, तो भी क्या एक किरण पैदा होगी, तो भी क्या जरा सा उजाला होगा, इतना कि 2 कदम चल सके। कोई उपाय नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। देखना ही पड़ेगा, आंख खुलनी चाहिए। और जिन आंखों से तुम देख रहे हो ये केवल बाहर की आंखें हैं, भीतर भी आंखें। योग की आखिरी खोज और गहनतम खोज स्मरण रख लो। योग कहता है जितनी क्षमताएं बाहर हैं उतनी ही क्षमताएं भीतर हैं, होनी भी चाहिए। क्योंकि नदी एक किनारे की नहीं होती, 2 किनारे होंगे, चाहे दूसरा किनारा दिखाई पड़े न दिखाई पड़े। रुपए में एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा पहलू होता है, चाहे दूसरा पहलू दबा हो, दिखाई ना पड़ता हो। तुम आंख से बाहर देखते हो, इसका दूसरा पहलू और दूसरा किनारा भी होना ही चाहिए कि तुम भीतर की आंख से भीतर देख सको। तुम कान से बाहर सुनते हो, जरूर वे कान भी होने चाहिए जिनसे तुम भीतर सुन सको। तुम चीजों को स्पर्श करते हो, अनुभव करते हो हाथों से, जरूर भीतर भी स्पर्श की क्षमता होनी चाहिए ताकि तुम अपना अनुभव कर सको।
अन्यथा बात बड़ी बेहूदी मालूम पड़ेगी कि हम और सबका तो अनुभव कर सकते हैं, अपना अनुभव नहीं कर सकते, और सबको तो देख सकते हैं, अपने को देख नहीं सकते। संसार भर का उपद्रव तो हम सुनेंगे, भीतर का संगीत हम ना सुनेंगे। नहीं, योग कहता है, सांख्य कहता है, इंद्रियां दो तरह की हैं। एक स्थूल इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ जाती, सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो भीतर की तरफ जाती। और भीतर तो कोई शास्त्र नहीं है जिसे तुम पढ़ लो। बाहर तो वेद हैं, कुरान है, बाइबल है। भीतर तो कोई शास्त्र नहीं है, भीतर तो सिर्फ आत्मा है, भीतर तो सिर्फ तुम हो, वही शास्त्र है। जब भीतर की आंख उस भीतर के शास्त्र को देख लेती, उसको कबीर कहते हैं देखा देखी बात। जब तुम अपने आमने सामने खड़े हो जाते हो, जब तुम्हारी अपने से पहचान हो जाती, जब तुम अपने को ऐसे देख लेते हो कि देखने को कुछ और शेष ना रह जाए। देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं। और तुमने काफी समय गंवाया लिखा लिखी में। कितना तो तुम जानते ही हो, ऐसे भी जानने को क्या बाकी रहा है। कितनी बार तुमने शास्त्र पढ़े, जन्मों जन्मों से तुम शब्दों में भटक रहे हो, फिर भी तुम्हें होश नहीं आता। तुम जागो और शब्दों को गिरा दो। सूखे पत्ते हैं शब्द, जैसे जब सूख जाते हैं पत्ते और वृक्षों से गिर जाते हैं। शब्द उन ज्ञानियों से निकले हैं जिनमें कभी अनुभव के हरे पत्ते लगे थे, फिर वे सूख गए, फिर वे पत्ते गिर गए, और तुम सूखे पत्ते इकट्ठे किए बैठे हो। आग लगा दो और सेक लो, ठंडी रातें हैं, सुख होगा। शब्दों को जो जलाना सीख जाए, वही अनुभव में उतरने की कला सीख पाता है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ऐसा हुआ जिन फकीर लिंची के संबंध में बड़ी अनूठी कथा है कि जिस दिन उसे ज्ञान हुआ, वो वृक्ष के नीचे बैठा था, भागा, भीतर गया अपने कक्ष में, शास्त्रों को उठा के लाया, बुद्ध के बहुमूल्य वचन, पूरा त्रिपिटक, बाहर आके आग लगा दी। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने समझा पागल हो गया। इससे ज्यादा और पाप का कृत्य क्या होगा कि बुद्ध के परम वचनों में आग लगा दी। और वो खिलखिला के हंस रहा है, और आग बढ़ती जा रही, और बुद्ध के वचन जलते जा रहे हैं, और लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं आग को कि कुछ भी बचा लिया जाए, लेकिन वो हंस रहा, वो कह रहा पागलो, कोई बचाने की जरूरत नहीं, कुछ बचाने योग्य नहीं है। पीछे लोगों ने उससे पूछा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतने बहुमूल्य शास्त्र? उसने कहा कि आज देख लिया और पता चल गया कि शास्त्रों में कुछ भी नहीं। उस दिन अगर उसे कबीर के वचन का पता होता तो उसने कहा होता लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। और इन शास्त्रों को जला रहा हूं, लिंची ने कहा, ताकि तुम भी सजग हो जाओ। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में कुछ भी नहीं, शास्त्रों में उन्हीं के वचन हैं जिन्होंने देखा था, लेकिन उनका दर्शन तो उनके पास रह जाता है, शब्दों में दर्शन तो आता नहीं। शब्द तो चली हुई कारतूस की तरह, अब तुम उनको इकट्ठा किए रहो, वे किसी काम के नहीं। शब्द से छुटकारा चाहिए सत्य तक पहुंचने को। शब्द से छुटकारे में ही मन से छुटकारा होता है। शब्द से छुटकारा ही अनुभव की तरफ पहला कदम है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, बड़ा प्यारा वचन है। दूल्हा बारात के साथ जाता है, बैंड बाजे,
शोरगुल, उत्सव। अभी बारात बड़ी महत्वपूर्ण है। बुला बुला के मित्रों को, अतिथियों को इकट्ठा करता है, सब अपनों को, सगे संबंधियों को लेकर बारात जाती। फिर दूल्हा दुल्हन मिल गए और जैसे ही विवाह हो गया, जो चीज पहली भूल जाती है वो बारात। फिर दूल्हा कहां फिक्र करता बारात की। बारात अब तक ठीक थी जब तक दूल्हा दुल्हन न मिले थे। कबीर कह रहे हैं ऐसे ही शास्त्र हैं, ऐसे ही शब्द हैं, बारात। और जब दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। फिर वेद में क्या रखा है? राख। फिर सब शास्त्र बेकार। अब तक ठीक थे जब तक दुल्हन के द्वार तक न पहुंचे थे। दुल्हन के द्वार तक शास्त्र ले आए तो काफी, बारात का काम कर दें बस बहुत। पर जैसे ही दुल्हन मिल गई, फिर कौन फिक्र करता बारात की? वहीं फीकी पड़ जाती है बारात, बात ही खत्म हो गई। आदमी पार कर गया, फिर नदी को नाव की कौन चिंता करता है? पुल से गुजर गए, फिर पुल की कौन याद करता है? सीढ़ी से चढ़ गए, फिर सीढ़ी को कौन ढोए फिरता है? लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जो देखे सो कहे नहीं, कह सो देखे नहीं, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग सुत काहे। शरीर शास्त्री, मन शास्त्री दोनों कबीर के इस वचन से सहमत हैं। आधुनिक विज्ञान भी। इस वचन का अर्थ है आंखें देखती हैं, जो देखे सो कहे नहीं, और आंखें बोलती नहीं। कह सो देखे नहीं, मुंह बोलता है, जीभ बोलती है, लेकिन जीभ ने देखा नहीं। सुने सो समझावे नहीं, कान सुनता है और कान समझा नहीं सकता। तो ये आंख, कान, नाक, ये सारी इंद्रियां कैसे संयुक्त होती हैं? आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ बोलती है। कहीं भीतर किसी एक केंद्र पर ये सब मिलने चाहिए, अन्यथा ये संभव ही ना हो पाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप कान से तो सुन रहे हैं और आंख से देख रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं दोनों मिल जाते हैं और आपको लगता है वही आदमी बोल रहा है जिसको हम देख रहे हैं। आंख और कान अपने अनुभव को जाके कहीं भीतर किसी एक केंद्र पर उंडेल देते हैं, जहां मिलन हो जाता है। वो जो इंद्रियों के भीतर छिपा हुआ पुरुष है, वो जो चैतन्य है, चेतना है, आत्मा है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सुगंध लेती है, हाथ छूते हैं, सब अपने अनुभव को ले जाके आत्मा में उंडेल देते हैं। जैसे चारों तरफ के द्वारों से नौकर चाकर सामान लाते हैं और मालिक के पास चरणों में रख देते हैं। इंद्रियां अपने आप में तो कुछ भी नहीं कर सकती। जिस दिन भीतर का पक्षी उड़ जाता है, आंख बिल्कुल ठीक होती लेकिन देख नहीं सकती, कान बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, ओंठ बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। वो जो जोड़ था जा चुका, जिसके कारण वे सब जुड़े थे एक सेतु में, वो सेतु बिखर गया। जैसे माला के मनके हैं और भीतर एक धागा है, दिखाई नहीं पड़ता पर वही आधार है। धागा टूटा और मन के बिखरे। इंद्रियां मनकों जैसी हैं, आत्मा धागे जैसी, वही उन्हें संभाले हुए है। और तुम नौकरों के पीछे चल रहे हो और मालिक की तुम्हें खबर ही नहीं। जो आंखें कहती उन्हीं के पीछे तुम चल पड़ते हो। आंख कहती सुंदर स्त्री, भागे। कान कहता है सुंदर संगीत, रुक गए। तुम इंद्रियों की सुन के चल रहे हो बिना ये जाने हुए कि इंद्रियों से ज्यादा असमर्थ और कौन है। इंद्रियां तो बिल्कुल असहाय हैं,
किसी और के कारण उनमें ज्योति है, किसी और के कारण जीवन है, किसी और के कारण शक्ति है। कोई और ही असली मालिक है जो भीतर छिपा है, वो दिखाई नहीं पड़ता। वो धागे की तरह अनस्यूत है। माला के मन के दिखाई पड़ते हैं, सब बिखर जाएंगे मन के, एक क्षण न लगेगा भीतर का पक्षी भर उड़ जाए। तो नानक कहते हैं, जो देखे सो कहे नहीं, कह सो देखे नहीं, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग सुत काहीं। इनका क्या उपयोग है? आंख का, नाक का, कान का। तुम क्यों इनके पीछे दीवाने हो? तुम उसकी फिक्र लो जिसकी ये सेवा में रत है। मालिक को खोजो, वही मालिक आत्मा है। भरो होय सो रीतई, रीतो होय भराए, रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई कहा है। अनुभव की ऐसी व्याख्या दुर्लभ है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने अनुभव की व्याख्या की चेष्टा की है, लेकिन कबीर करीब करीब सफल हो गए। इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। जीवन विपरीत का जोड़ है। दिन आती, रात आता, जन्म होता, मृत्यु होती, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, स्वास्थ्य बीमारी एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अभी स्वस्थ हैं, घड़ी भर बाद बीमार हो गए। जब स्वस्थ थे तो सोच भी ना सकते थे कि बीमारी आ सकेगी। जब बीमार हो गए तो भरोसा नहीं आता कि फिर कैसे स्वस्थ होंगे। घड़ी भर पहले प्रसन्न थे, अब उदास हो गए। जब प्रसन्न थे तो ऐसा लगता था कि अब कैसी उदासी, जीत लिया, पा लिया। अब उदास हो गए तो अब ऐसा लगता है अब कैसे उबरेंगे इस उदासी से, फिर कभी प्रसन्न हो पाएंगे कि ना हो पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा ही समझो, अगर लौट के देखो, जीवन का विश्लेषण करो, तो पाओगे कि हर चीज अपने से विपरीत में बदल जाती है। ना तो सुख टिकता है, ना दुख टिकता है। सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदलते रहते हैं। अगर ये समझ आ जाए तो ना तो तुम दुख में दुखी होगे, क्योंकि तुम जानते हो थोड़ी देर में ही ये बदल जाएगा, और ना तुम सुखी में मतवाले हो जाओगे, सुख में इतने उत्तेजित ना हो जाओगे कि भूल जाओ सब। तुम जानते हो कि थोड़ी देर में बदल जाएगा। दिन आया, रात आएगी, रात आई, दिन आएगा। इसको कबीर ने कहा है, रीत भरो होय सो रीतई। जो भरा है वो खाली होगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। जीवन का शाश्वत नियम, जो जवान है वो बूढ़ा होगा, जो जीवित है वो मरेगा, जिसने पाया है वो खोएगा, जो सफल है वो असफल होगा, जो शिखर पे पहुंच गया खाई में गिरेगा। भरो होय सो रीतई। जो भरा है वो खाली होगा, रीतो होय भरा है, और जो रीता है वो भरेगा। पहाड़ गिरेंगे, झीलें बनेंगी, झीलें भरेंगी, पहाड़ उठेंगे। ऐसा होता ही रहा है। रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई का है। तो एक ऐसी दशा पानी है जहां ना तो हम रीते हों और न भरे। तभी मुक्ति, तभी मोक्ष, तभी परमानंद, क्योंकि फिर कोई फर्क ना होगा। रीतो भरो न पाइए, तो क्या तुम अपने भीतर एक ऐसी दशा भी खोज सकते हो जब ना तो तुम कह सको कि मैं रीता हूं और न कह सको कि भरा हूं, न तो कह सको कि दुखी हूं और न कह सको कि सुखी हूं, न तो कह सको कि शांत हूं, न कह सको कि अशांत हूं, न तो कह सको कि जीवित हूं और न कह सको कि मरा हूं। दोनों के ठीक मध्य में अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस है। दोनों के मध्य में जिसने पा लिया, विपरीत के बीच में जो संभल गया, कहते कबीर अनुभव सोई कहा है। वही अनुभव है आत्मा का। अन्यथा सब अनुभव मन के। मन है द्वंद्व, मन है अपने विपरीत के साथ डोलना। मन या तो दुख या सुख,
मन या तो प्रसन्न या अप्रसन्न, मन या तो हारा हुआ या जीता हुआ, मध्य में कभी नहीं टिकता। मन घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमता रहता, और जब घड़ी का पेंडुलम बीच में टिक जाता तो घड़ी बंद हो जाती। जिस दिन तुम मध्य में ठहर जाओगे उसी दिन मन की घड़ी बंद हो गई, उसी दिन समय बंद हो गया, उसी दिन आवागमन बंद हो गया, उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मध्य में है मुक्ति, और मध्य को बदलने वाला कोई भी नहीं, मध्य के विपरीत कोई भी नहीं। इसलिए बुद्ध अपने मार्ग को मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्यम निकाय, द मिडिल वे। बीच में आ गए, सब पा लिए। लेकिन जिस भांति कबीर ने कहा है, इस भांति खोजना बहुत मुश्किल है। ज्ञानियों को भी समझाने के लिए एक अति या दूसरी अति को चुनना पड़ा है। वेद कहते हैं भर जाओ, उस परिपूर्ण से इतने भर जाओ कि जरा भी खाली ना रहो। बुद्ध कहते हैं खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, अहंकार से इतने खाली हो जाओ कि रत्ती भर अहंकार न रहे। बुद्ध खालीपन के द्वारा उस तरफ इशारा करते हैं, वेद भरेपन के द्वारा उस तरफ इशारा करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। बुद्ध कहते हैं अहंकार से खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ। इसलिए बुद्ध का मत शून्यवाद कहलाता है। उनका जोर शून्य पर है। वो नकार और शून्य का प्रयोग करते हैं। अहंकार से खाली हो जाओ। फिर वो नहीं कहते कि तुम परमात्मा से भर जाओगे, वो अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो। अहंकार से खाली हो जाओ। वेद दूसरी तरफ से चर्चा करते हैं, शंकर वेदांत, भर जाओ परमात्मा से। तुम खाली होने की चिंता ही मत करो। जब तुम बिल्कुल भर जाओगे, अहंकार बाहर फेंक दिया जाएगा अपने आप। जब परमात्मा भरेगा तुम में, अहंकार को जगह न रहेगी टिकने की। लेकिन कबीर बेमिसाल है, कबीर बेजोड़ है। कबीर बुद्ध से ज्यादा सफल हैं अनुभव की व्याख्या में, वेद से ज्यादा सफल है। वेदांत और बुद्ध दोनों से ज्यादा बारीक उन्होंने बात कह दी, और वो ये है, भरो होए सो रीतई, रीतो होए भराए, रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई कहाए। ऐसो अद्भुत मत कथो। वो खुद भी समझ गए हैं इस बात को कि बात अद्भुत है, अनूठी है, कभी कही नहीं गई है। कथो तो धरो छिपाए। ये एक ऐसी अनूठी बात है, कबीर कहते हैं, कि मैं इसे छिपा के रखे हुए हूं कि कोई पात्र मिले तो उसको कहूं। वेद कुराना ना लिखी, वेद और कुरान में लिखी नहीं है ये बात। कहूं तो को पतिया है, और अगर मैं कहूं सबसे, कौन मेरी सुनेगा। वेद में लिखी हो तो शायद लोग मान भी लें, कुरान में लिखी हो तो शायद लोग मान भी लें, लेकिन न वेद में लिखी है न कुरान में। भरो होए सो रीतई, रीतो होए भराए, रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई कहाए। ऐसो अद्भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाए। कहना चाहता हूं, यह अद्भुत बात मेरे ख्याल में है, लेकिन छिपा के रखे हूं। किसको कहूं? कौन पतियाएगा? कौन भरोसा करेगा? क्योंकि न तो लिखी है कुरान में, न लिखी है वेद में। वेद में होती हिंदू मान लेते, कुरान में होती कम से कम मुसलमान मान लेते। इसे कोई भी न मानेगा। सच तो यह है, धर्म की बात न हिंदू मानेगा न मुसलमान मानेगा। धर्म की बात तो वही मानेगा जो न अब हिंदू है, न मुसलमान है, न जैन है, न ईसाई है, न पारसी है, न सिख है। धर्म का कोई नाम नहीं, धर्म विशेषण रहित है, संप्रदायों के नाम है। और सभी संप्रदाय किसी एक पहलू पर जोर देते हैं। कोई भरे पर जोर देगा, कोई खाली पर जोर देगा। कबीर कहते हैं दोनों पर जोर मत दो, तुम बीच में ठहर जाओ और उस जगह को खोज लो। ऐसी जगह है। कैसे तुम खोजोगे? जब दुख आए तब तुम शांत बैठ जाओ और दुख को देखो। कुछ करो मत दुख को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, लड़ने के लिए, बुलाने के लिए। कुछ भी मत करो। दुख आए, आंसू बहें, हृदय रोए, तुम बैठे भीतर गुफा में छिपे देखते रहो।
तुम कोई कोशिश मत करो दुख को हटाने की, क्योंकि अगर तुमने दुख को हटाने की कोशिश की तो अर्थ हुआ कि तुम सुख को मांगने की कोशिश कर रहे हो। अगर दुख खालीपन था तो सुख भरापन होगा। जब सुख आए तब भी तुम शांत बैठ के देखो, पकड़ने की कोशिश मत करो। कोशिश मत करो कि बच जाए, ठहर जाए और थोड़ी देर रुक जाए। देखते रहो, आए तो ठीक, जाए तो ठीक। क्योंकि अगर तुमने सुख को पकड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, उसी कोशिश से दुख को निमंत्रण मिल जाता है। जितना तुम सुख को रोकना चाहोगे उतने ज्यादा दुखी होगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े। अगर तुम एक तरफ ज्यादा झुके तत्क्षण दूसरा आ जाएगा। तुमने कभी नट को रस्सी पर चलते देखा? तो सारा जीवन का खेल उस रस्सी में छिपा है। नट एक बांस को हाथ में ले लेता है रस्सी पर चलते वक्त, ताकि अपने को बैलेंस, संतुलित कर सके। हर कदम पे खतरा है। जरा ही बाएं झुकता है कि घबराहट पैदा होती कि बाएं गिर जाएगा, तो जैसे ही बाएं झुका कि वो तत्क्षण अपने डंडे को दाएं झुकाने लगता है। जैसे ही खतरा पैदा हुआ कि अब बाएं अगर जरा और झुका तो गिरूंगा, वो तत्क्षण अपने को दाएं ले लेता है ताकि संतुलन बन जाए। लेकिन फिर खतरा है, क्योंकि संतुलन कोई स्थायी चीज नहीं, हर क्षण बनानी पड़ेगी, हर कदम पे बनानी पड़ेगी। अब वो दाएं झुक जाएगा थोड़ा ज्यादा तो फिर खतरा पैदा हुआ कि गिर जाएगा। फिर बाएं झुकाता है, बाएं झुकाता है ताकि दाएं ना गिर जाए, दाएं झुकाता है ताकि बाएं ना गिर जाए। ऐसे बीच में रस्सी पे संभलता है। सुख और दुख दाएं बाएं। और अगर तुम शांत भीतर बैठ जाओ, न तुम दाएं झुको न तुम बाएं झुको, तुम सिर्फ देखते रहो, साक्षी बन जाओ। दुख आए तो दुख को जानो, बिना किसी निर्णय के कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, होना था नहीं होना था। सिर्फ जानो कि दुख है, उसकी प्रतीति करो। सुख को लाने की कोशिश मत करो, अन्यथा झुके तुम दूसरी तरफ। जब सुख आए पकड़ने की कोशिश मत करो, अन्यथा झुके तुम दूसरी तरफ। और अगर तुम दोनों को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम दोनों से पृथक हो। अचानक तुम पाओगे कि दोनों तुम्हारे आसपास हो रहे हैं और तुम दोनों के पार हो। ये जो पार तत्व है, यही पार ब्रह्म। ये जो पार तत्व है जो दोनों को देखता है और दोनों नहीं, यही है वो घड़ी रीतो भरो न पाई। फिर न तुम खाली हो और न भरे हो, क्योंकि न तुम सुख हो न तुम दुख हो। अनुभव सोई कहा है, ऐसो अद्भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाए। वेद कुरान ना लिखी, कहूं तो को पतिया है। आज इतना ही।